हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज में। फिजिक्स में अपन लेने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर और सबसे पहले लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही क्लियर है, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ ईच पॉइंट ऑन सरफेस हैज सेम पोटेंशियल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है मैंने एक पॉइंट चार्ज के लिए, और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो फील्ड लाइन अपन बाहर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की क्या लिखनी है अपन को, डेफिनेशन, और साथ में अपन को सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसे फाइंड करना है। और इस वाले क्वेश्चन के लिए अपन को V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक से। सबसे पहले लेते हैं अपन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस जो होता है कंडक्टर का, वो एक एबिलिटी होती है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। इसे आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि देखो, जो चार्ज जो होता है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो C आता है। C क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं V की वैल्यू 1 ले लूं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि वो चार्ज जो पोटेंशियल की वैल्यू को एक यूनिट से बढ़ा दे उसे अपन क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विच कैन इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, उसे अपन क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो Q अपॉन V से अगर यूनिट निकालेंगे, Q की यूनिट क्या होती है, कुलाम, और V की क्या होती है, वोल्ट। तो कुलाम अपॉन वोल्ट या फेराड लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपन को सीरीज कॉम्बिनेशन करना है कैपेसिटर का। तो इसके लिए देखो अपन ने 3 कैपेसिटर ले लिए, C1 C2 और C3 कैपेसिटेंस के। इन्हें अपन ने सीरीज से एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ही अपन ऐसे करेंगे तो इनके अंदर क्या होगा, चार्ज मतलब स्टोर होगा। तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अपन कहेंगे इस पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है, Q, इस पर भी कितना हुआ Q, इस पर भी कितना हुआ Q। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो चार्ज की अलग अलग वैल्यू स्टोर होती। सीरीज है तो सब में चार्ज क्या हो रहा है, सेम चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। और कैपेसिटेंस सब ने अपने पहले ही मान लिया था, C1 C2 C3। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, V1 V2 V3। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का करते तो इन तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो सेम होता। सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है, V अलग होता है। पैरेलल के अंदर V सेम रहता है और चार्ज जो होगा वो अलग होगा। स्टार्ट कहां से करेंगे, जो चीज अलग है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो V अलग है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तीनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, ठीक है। यहां से अपन V का फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। तो अब अपन को क्या करना है, VS, S क्यों लिखा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए S लिख दिया। V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो था इसमें V की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी जगह Q अपॉन CS। QS क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चार्ज तो सेम है। V1 की जगह Q1 नहीं लिखेंगे, Q ही लिखेंगे, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, ठीक है। इन सब में से Q कॉमन आ जाएगा, Q कट जाएगा। तो 1 अपॉन CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, ठीक है। अगर N चार्ज है तो N चार्ज के लिए ये हो जाएगा, सॉरी N कैपेसिटर है तो N कैपेसिटर के लिए ये हो जाएगा। अगर सबकी कैपेसिटेंस सेम है तो क्या होगा, 1 अपॉन CS इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर 2 कैपेसिटर थे तो 2 अपॉन C हो जाएगा, 3 थे तो 3 अपॉन C हो जाएगा, 4 थे तो 4 अपॉन C हो जाएगा, N थे तो N अपॉन C हो जाएगा। तो ये तो 1 अपॉन C के इक्वल आ जाएगा,
ठीक है, तो सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन। तो अगर सारे कैपेसिटर एक ही कैपेसिटेंस के और एन कैपेसिटर जोड़े गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो फाइनल इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो सी अपॉन एन से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में V1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, V1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है जो बैटरी का है 10, तो यहाँ V1 पता नहीं है, V2 यहाँ लिखा हुआ 4। तो देखो पैरेलल में V सेम रहता है, तो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, तो इस पूरे का तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ 10 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री के। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो एयर के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की आपको डेफिनेशन भी चाहिए तो ये डेफिनेशन लिख दिया, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड, जहां तक वो रह सके विदाउट उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो छोड़े बिना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो सरवाइव कर सकता है, उसे अपन क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। एयर की कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻6 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। 3 चार्ज से एक सिस्टम बनाना है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अपन को। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि ये 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 है। इन चार्ज को अपन इस सिस्टम पर अरेंज कर रहे हैं एक ट्राइंगल के फॉर्म में। Q1 को यहां तक लेके जाएंगे, Q2 को यहां लेके जाएंगे, Q3 को यहां लेके जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि Q1 को यहां ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो है W, और उसे अपन ने लिखा है W1 लिखा है, W1 इक्वल टू Q1 इंटू 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि पहले से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये पहला चार्ज था जिसे अपन यहाँ लिख कर आए। फिर अपन Q2 को यहां लेकर आएंगे, जब Q2 को यहां लेकर आएंगे तो Q1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पर लगेगा, तो W2 जो होगा वो क्या होगा, ये चार्ज और V1 पोटेंशियल। V1 कौन सा पोटेंशियल है, जो Q1 चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर लग रहा है। फिर जब अपन Q3 को लेकर आएंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, Q3 मल्टीप्लाई बाय V1 डैश। V1 डैश क्या होगा, Q1 चार्ज इस दर कितना लगा रहा है उसे अपन लिखेंगे V1 डैश, और Q2 चार्ज इस तरफ कितना पोटेंशियल लगा रहा है उसको V2 लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अपन ने पहले ये लिख दिए, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और एट बी पॉइंट पर Q1 कितना पोटेंशियल लगा रहा है, जिसको अपन ने यहाँ पे लिखा था V1। V1 की वैल्यू क्या होगी, के Q1 अपॉन R12। के Q अपॉन R जो होता है वो पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल लगता है उसे अपन कैसे निकालते हैं, के Q अपॉन R से निकालते हैं। तो ये Q चार्ज था तो इसलिए के Q1 कर दिया। इस वाली डिस्टेंस पे निकालना है तो क्या लिख देंगे, R12। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, V1 की। अब अपन को निकालना है V1 डैश, जो कि ये वाला था इस डिस्टेंस पे। तो V1 डैश कैसे निकालेंगे अपन, अगेन के चार्ज तो Q1 ही है, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, R13। फिर अपन को V2 निकालना है। V2 क्या था, Q2 चार्ज की वजह से इस पर कितना पोटेंशियल लग रहा है, इधर कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q2, और डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, R23। ठीक है, ये अपन ने देखो यहाँ पर तीनों के फॉर्मूले लिख दिए। अब अपन को क्या, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को ऐड कर देंगे। V1 तो सॉरी V1 क्या, W1 प्लस W2 प्लस W3 तीनों को ऐड कर देंगे। W1 तो है 0, W2 इससे निकालेंगे और W3 इससे निकालेंगे, तो यहाँ पुट कर देते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो 0 था, W2 किसके बराबर था, Q2 इंटू V1, W3 किसके बराबर था, Q3 इंटू V1 डैश प्लस V2। सही है, Q2 की जगह Q2, V1 की वैल्यू क्या लिख देंगे, जो अभी अपन ने ऊपर निकाली थी, के Q1 अपॉन R12। इसी तरीके से V1 और V2 डैश की भी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा, और जितना वर्क होगा यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस।
ठीक है। तो एक तो अपन को पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है, एक अपन को पॉइंट चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल लगता है, जो अभी अपन ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था ना के क्यू अपॉन आर, वो कैसे आया वो डिराइव करना है। ठीक है। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज था, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। एक दूसरा चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है, इसको अपन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W की यूनिट क्या होती है, जूल। Q की यूनिट क्या होती है, कुलाम। तो जूल अपॉन कुलाम, जिसे अपन वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब अपन वो डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए पहले आप इस डायग्राम को समझे। यहाँ पर एक चार्ज था, ठीक है, और इस चार्ज के चारों तरफ इसका सर्टेन क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। एक दूसरा चार्ज है इनफाइनाइट पे, उसे अपन को इस पॉइंट तक लाना है, ये पी पॉइंट तक। और पी पॉइंट कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जो वर्क डन करेंगे वही तो क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है आर। रास्ते में अपन एक पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं P1 डैश, जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, R1 डिस्टेंस। ठीक है। और इधर से अपन इधर तक छोटी सी एक डिस्टेंस DR1 डिस्टेंस मूव करवाने के लिए पहले वर्क निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर उसी वर्क से V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूले से अपन V निकाल लेंगे। ठीक है। तो क्या लिखा देखो, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ पॉइंट पर एक चार्ज है। वी विश टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट पी पॉइंट, इस पॉइंट पर अपन को पोटेंशियल निकालना है जो कि आर डिस्टेंस पर है। फर्स्ट वी कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, यहां से यहां तक लाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसी से अपन क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब इसके लिए अपन एक इंटरमीडिएट पोजीशन मानते हैं जहां पर अभी टेस्ट चार्ज पड़ा है अपना। ठीक है। और वो इस ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डैश पे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए अपन वर्क कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे इनफाइनाइट से आर तक, तो टोटल वर्क आ जाएगा। यही अपन यहाँ कर रहे हैं। तो पहले तो अपन इस पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, के, और फिर दोनों चार्ज कौन से, क्यू और स्मॉल ये क्यू नॉट। बीच में डिस्टेंस कितनी है, R1 डैश। तो अपन क्या लिख देंगे देखो, के क्यू क्यू नॉट R1 डैश का स्क्वायर। ठीक है। ये अपनी हो जाएगी इक्वेशन 1। फिर वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन कैसे निकालेंगे, अपन कितना मूव करा रहे हैं, dr डिस्टेंस तक मूव करा रहे हैं, तो स्मॉल वर्क होगा। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। यहाँ कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 क्यों लिया, तो इसको देखते हैं। इस ये चार्ज जब यहाँ पे पड़ा था तो इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, और आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो इस तरफ, तो कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो cos 180 कितना होता है, माइनस, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी आर। ठीक है। डैश क्यों लिखा हुआ है, वो आर डैश वाला। फिर अपन टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, और इधर लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख देंगे, इनफाइनाइट से लेकर आर तक। तो डी डब्ल्यू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इस तरफ क्या था, एफ डी आर डैश, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इनफाइनाइट से ला रहे आर डिस्टेंस तक। अब अपन क्या करेंगे, एफ की जगह अपन फॉर्मूला पुट कर देंगे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर डैश का स्क्वायर, और यहाँ डी आर डैश, और यहाँ पे इनफाइनाइट से आर हो जाएगा। ठीक है। अब k कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ये तीनों कांस्टेंट है, इन तीनों को बाहर ले लेंगे। तो k को बाहर ले लिया, q को बाहर ले लिया, q नॉट को बाहर ले लिया। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r1 डैश या r डैश। ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x होता है। तो अपन किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/r1 डैश के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो -1/r डैश हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने ये कर दिया, देखो बाहर अपने क्या था, माइनस था, क्यू था, क्यू नॉट था। ठीक है। और इंटीग्रेशन से अपने क्या आया, 1 - 1/r1 डैश। लिमिट क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट से क्या पुट करनी है, आर। तो माइनस के क्यू क्यू नॉट तो है ही है, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, ये पुट करिए अपन ने अपर लिमिट, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट।
1 अपॉन इनफाइनाइट तो जीरो हो गया, इसको हटा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये हो जाएगा वर्क। एक बार वर्क निकल गया अपने, उसके बाद पोटेंशियल निकालना तो आसान ही है, W अपॉन क्यू नॉट से पोटेंशियल निकाल देंगे। W क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और ये क्यू नॉट से डिवाइड कर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, के क्यू अपॉन आर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2014 का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, एक 5 इंटू टेन टू पावर माइनस एट कूलाम का, एक माइनस थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस एट कूलाम का। इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इस लाइन के अलोंग कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो दो पॉइंट पॉसिबल है, एक तो इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर, और एक छोटे वाले चार्ज के पास की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। तो दो जगह निकालेंगे। तो पहले अपन बीच का पॉइंट लेते हैं, ये पी पॉइंट, जहां पर अपन मानते हैं पोटेंशियल जीरो है। तो इस डायग्राम को समझते हैं, यहाँ पर 5 वाला चार्ज है, यहाँ -3 वाला चार्ज है, और ये बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं पी, जहां पर पोटेंशियल जीरो आएगा। यहाँ पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पर p है, तो ये पीछे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स। अपन को बस क्या करना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है और आंसर कितना लिख देना है, जीरो। तो देखो इसकी वजह से जो होगा वो हो जाएगा, देखो अपने क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू और आर डिस्टेंस कितनी है, एक्स, निकाल दी। ऐसे कैसे, इस चार्ज की वजह से भी निकाल देंगे, के क्यू और डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻8 कॉमन आ रहा है, बाकी ये अंदर बच गए। ठीक है, इस इन दोनों को अपन इधर भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और फिर नीचे जो एलसीएम होगा इसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, वो भी जीरो हो जाएगा, बाकी का सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर दूर, किससे, 5 इंटू टेन टू पावर 8 वाली तरफ से। ऐसा क्यों, क्योंकि इस तरफ से ही एक्स माना था, तो इस तरफ से तो 10 सेंटीमीटर, तो इस तरफ से कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब एक और निकाल सकते हैं, वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, वाई डिस्टेंस पर बाहर की तरफ, तो -3 वाले से वाई डिस्टेंस पर, इस वाले से कितना हो जाएगा, 16 प्लस वाई। अगेन सेम ही काम करना है, इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू अपॉन 16 प्लस वाई डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी वजह से के और ये चार्ज और नीचे वाई लिख देंगे। दोनों को अपन सेम वैसे के वैसे सॉल्व करेंगे, तो इस बार डिस्टेंस आ जाएगी 24 सेंटीमीटर तो आएगी इस वाले चार्ज से, तो ये पूरे चार्ज से कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन आगे। क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो बेसिकली कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखनी है, वो मैं लिखवा चुका हूं तो वापस नहीं लिखाऊंगा। उसके अलावा अपन को क्या करना है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनना, एक एक करके शांति से। पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मीडियम का, वो कितना हो जाएगा, मीडियम भरने की वजह से ई नॉट अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, जहाँ के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और एक चीज, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ई नॉट की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आई, बेसिकली देखो इस प्लेट की वजह से लगेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट की वजह से भी लगेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसलिए ई नॉट की वैल्यू तो कितनी लेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर भी जरूरत होगी। और ई एम कैसे लिखेंगे, ई नॉट अपॉन के, ये तो क्लियर हुआ। और सिग्मा आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जो क्यू अपॉन ए के बराबर होती है। ये सारी चीजें क्लियर। अब अपन पहले लिखते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वैक्यूम में। वैक्यूम में कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इसको अपन ने सी नॉट सिंबल से डिनोट कर दिया। फिर अपन निकालेंगे मीडियम की कैपेसिटेंस, सी एम। सी एम कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन इसकी डेफिनेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन वी। तो सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी एम। फिर वी एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई एम इंटू डी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस से निकालेंगे। फिर इलेक्ट ये ई एम की वैल्यू कहां से निकालेंगे, अभी अपन ने देखी, ई नॉट अपॉन के लिख देंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। फिर ई नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
के लिख देंगे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर, देखो पुट किया अपन ने, ठीक है। और ये ऊपर कर दिया क्यू एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा डी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो ये जो क्यू है इसकी जगह लिख देंगे सिग्मा ए। सिग्मा से सिग्मा कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ठीक है। अपन जाते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसकी वैल्यू थी, सी नॉट की। तो सी नॉट के आ जाएगा, ये देखो सी नॉट के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2015। इसमें दे रखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज 4 इंटू 10⁻⁹ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस। तो एकदम सिंपल सा है, v इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। k की वैल्यू अपन सब जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। q की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁹ और r कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 10⁻² वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज, ये अपन कर चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है कि 10 कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटेंस सेम ही है, 10 माइक्रोफेराड है, सीरीज में जोड़े गए हैं, ठीक है। देन इन पैरेलल, एक बार सीरीज में जोड़े गए हैं और एक बार किस में जोड़े गए हैं, पैरेलल में जोड़े गए हैं। और अपन को राइट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो मैंने यहाँ सीरीज में तो निकाल दिए, सीरीज में कैसे निकालेंगे, अपन ने ऊपर लिखा था सी अपॉन एन करेंगे। तो सी अपॉन एन, तो सी कितना है 10, एन कितने थे 10, तो 10/10 कितना हो गया 1। पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो पैरेलल में एन सी हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 और हर एक का कितना था 10 माइक्रोफेराड, टोटल कितना आ जाएगा 100 माइक्रोफेराड आ जाएगा। और इन दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना है, तो सीरीज और ये प्रोडक्ट सॉरी पैरेलल दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 100 माइक्रोफेराड, ठीक है। एक चीज याद रखें, अगर एन कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हो तो सीरीज का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एन और पैरेलल का फॉर्मूला होता है एन इंटू सी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है अपने, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफेराड। एक 4 माइक्रोफेराड की कैपेसिटेंस है और इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट कर देते हैं 2 का, तो अब कितना हो जाएगा। तो अपन जानते हैं, अभी अपन ने ऊपर निकाला था सी नॉट के। तो वैक्यूम में दे रखा है, कितना दे रखा है 4 माइक्रोफेराड और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफेराड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2016, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज। तो ये अपन ने पहले भी बनाया था, वापस बना देंगे। नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कर चुके हैं अपन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, ये भी अपन कर चुके हैं। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आर। तो देखो यहाँ पर वी, यहाँ पर इस तरफ वी और इस तरफ आर लेंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। और ऐसा कैसा ग्राफ ई का भी बनता है। बस याद रखने वाली बात है, ई का ग्राफ देखो ऐसे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वी का होता है के क्यू अपॉन आर। तो ई जो होता है 1/r² पर डिपेंड कर रहा है, बोले तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ग्राफ में पैटर्न सेम है पर ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017 का क्वेश्चन लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एयर के लिए, अब देखो एयर में जो कैपेसिटेंस होती है बेसिकली वैक्यूम वाली ही होती है, ठीक है। क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का होता है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। तो जो एयर में वैल्यू दे रखी हो आप वैक्यूम वाली मान सकते हो। तो वैक्यूम में कितनी है 8 पिकोफेराड है। फिर वो क्या कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा है जिसकी वैल्यू है 5 और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे अपन ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो नया क्या आएगा, तो नया कैसे निकालेंगे, देखो सी एम, ए की जगह तो ए ही लिखेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर देंगे क्योंकि मीडियम था, और डिस्टेंस जहां डी थी उसकी जगह d/2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी हो जाएगा। अब इसमें से a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इसको बाहर निकाल दे तो ये तो सी नॉट के बराबर, पीछे क्या बचा 2 इंटू के।
तो सी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 8, 2 की जगह 2 और के की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो सब मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो 80 पिको फेराड आ जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017 सप्लीमेंट्री का। इसमें एक क्वेश्चन है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो क्यों होती है। तो देखो जब अपन एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज बाहर आ जाता है, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। बिकॉज इन अ कंडक्टर द चार्ज ऑलवेज गो एंड सेटल ऑन द कंडक्टर सरफेस, सो देर इज अ नो चार्ज इनसाइड एंड ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। फिर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अंदर की तरफ पूरे वॉल्यूम में जो होता है कांस्टेंट क्यों रहता है। तो E और V में एक रिलेशन होता है, E इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। अपन जानते हैं कंडक्टर के अंदर पूरे वॉल्यूम में E कितना होता है 0। तो किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 कब आता है, जब वो चीज क्या होती है कांस्टेंट। इसका मतलब V क्या है कांस्टेंट। नेक्स्ट है डिफाइन कैपेसिटर। इस बार कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखनी है। तो कैपेसिटर एक आइडेंटिकल कंडक्टर का अरेंजमेंट है, जैसे दो प्लेट ले ली और उनके बीच में एक इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा होना चाहिए, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। फिर अपन को सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकालना है, अपन निकाल चुके हैं तो अपन वापस नहीं निकाल रहे। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट जूल पर कुलाम। देखो जूल किसकी यूनिट होती है डब्ल्यू की, कुलाम किसकी यूनिट होती है चार्ज की, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू किसकी यूनिट हो जाए, किसका फॉर्मूला हो जाएगा वी का। अब ये पूछ रहा है वी वेक्टर है या स्केलर, तो अपन जानते हैं स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी साल जैसे यहाँ नीचे लिखा है क्वेश्चन नहीं आया है, तो या तो फर्स्ट चैप्टर में से आया होगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मिला क्या आता है, या वो अभी आपके सिलेबस से कट हो चुका है टॉपिक, इसलिए मैंने नहीं किया होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो जैसे मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे अगर मैं कोई चार्ज ट्रांसफर करता हूँ, इसके लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू इंटू वी या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आया करंट सिलेबस में से, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2019। इसमें क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं के क्यू अपॉन आर है। के की जगह कितना रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 10⁻⁻⁹, डिस्टेंस दे रखी है 1, इससे ये कट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा। फिर है फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो एकदम सिंपल सा है, अच्छे से ध्यान सुनना। ये 4 और ये मैं ओरली सॉल्व कर दे, यहाँ पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है आप देख लेना, पर ओरली सॉल्व कर सकते हैं अपन, देखो आराम से। ये 4 और ये 4 ये दोनों तो किस में है पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला किस में है सीरीज में। सीरीज में जब सेम कैपेसिटेंस होते हैं तो क्या होता है जितने होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो दो जने हैं 8 8 के, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। वापस ये का ये इसमें करना, देखो ये पैरेलल है, पैरेलल में जोड़ते हैं 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। फिर 2 और 2 सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 2/2 कितना जाएगा 1। तो इस पूरे का कितना आ गया 1, इस पूरे का कितना आ गया 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ठीक है। वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ सॉल्व कर रखे हैं, देखो कि C2 और C3 पैरेलल में थे तो 2 निकाला। फिर ये C2 3 बोले तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट इसके साथ किसमें है सीरीज में है, तो ये देखो यहाँ सीरीज में ये पुट किया तो इसका कितना आ गया 1 माइक्रोफेराड आ गया। ठीक ऐसे कैसे C5 और C6 जो थे पैरेलल में थे, तो इसका निकाला तो कितना आ गया 8। फिर ये C5 6 और ये C4 किसमें है सीरीज में, ये देखो नीचे लिख दिया, तो इन दोनों का निकाला 4। तो एक 4 और एक 5 सिर्फ दो बचे, ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, जोड़ दिए 5 आ गए। बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मतलब क्या होता है। तो देखो एक होता है ये अपने परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिवाइड करना है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से।
उसके बाद जो आंसर आता है रेशियो का उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे एप्सिलॉन आर या फिर के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी जगह अपन पता हो तो अपन ई एम की जगह ऐसे लिखते हैं ना, ई नॉट ई आर या ई नॉट के भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसका जो रेशियो होगा, यहाँ पे मैंने आर कर दिया, इसको आप एप्सिलॉन नॉट करते हैं। ठीक है, हाँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। ये यूनिट लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। डाइपोल अपने प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस में भी किए थे। ये डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू को बहुत पास में डिस्टेंस पे रख दे तो जो चीज बनती है उसे अपन डाइपोल कहते हैं, जिसके बीच की डिस्टेंस अपन कितनी लेते हैं, 2a। तो इसके बीच के मिड पॉइंट से ओ से एक सर्टेन डिस्टेंस आर, जो कि थीटा एंगल पर है एक पॉइंट, उस पर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो देखो 2 बार डायग्राम बनाए मैंने इसलिए ताकि आपको समझ पाए, आप एग्जाम में ये एक डायग्राम भी बना दोगे तो चलेगा। तो ध्यान से सुनना, देखो ये तो डाइपोल ड्रॉ किया प्लस क्यू, और ये अपन ने माइनस क्यू, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। ये इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से अपन ने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया P। ठीक है, प्लस क्यू से डिस्टेंस मान ली R1, माइनस क्यू से मान ली R2, और मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, R है। एक चीज याद रखो, क्वेश्चन में सिर्फ R दे रखा है, R1 और R2 आपने लेबल दिए हैं, तो इनकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि या A से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, B से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ऐसा करते ही ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन क्या करेंगे, देखो ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। ठीक है, तो यह हाइपोटेनियस कितना है, ए कॉस थीटा, और बेस की जगह पर कौन आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ए कॉस थीटा, ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो गई, ए कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, मुझे R1 निकालना है, तो R1 कैसे निकालूंगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो R1 कैसे निकालेंगे अपन, इस पूरी R में से ये इतनी सी डिस्टेंस घटा देंगे। क्यों, मैंने क्या बोला कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस और ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर के लिए अपन को सिर्फ ये वाली डिस्टेंस R1 के बराबर, तो ये कैसे निकालूंगा, तो यहां से लेकर यहां तक क्या है R, इसमें से ये माइनस कर दूंगा। ठीक, ऐसे कैसे, R2 निकालने के लिए क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक R है, ये एक्स्ट्रा और जोड़ दूंगा। तो R2 इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा या R माइनस ए कॉस थीटा। अब एकदम काम सिंपल सा है, इस पॉइंट की वजह से इधर जो जो पोटेंशियल होगा वो निकाल लेंगे, इस पॉइंट की वजह से इधर जो पोटेंशियल होगा वो निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो प्लस क्यू की वजह से है के क्यू अपॉन R1, माइनस क्यू की वजह से है माइनस के क्यू अपॉन R2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, के क्यू कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2, एलसीएम ले लिया, R1 R2 माइनस R1। अब क्या करेंगे, यहाँ R2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो R2 की वैल्यू थी R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में रख देंगे, और R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस ए कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, और ऊपर अपन ब्रैकेट हटा देंगे, तो r प्लस ए कॉस थीटा तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा, माइनस ये r माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, r से r कट जाएंगे, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा। तो देखो के क्यू की जगह के क्यू, इसको अभी अपन ने सॉल्व किया तो 2a कॉस थीटा आया था। नीचे में से ए स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हटा देंगे। ऐसा क्यों, r जो है अपन जानते हैं कि बीच की डिस्टेंस के आधे से काफी ज्यादा होता है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा की जगह खाली आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो KP कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अगर मान लो डाइपोल के आपको पता हो तो दो लाइंस होती है, एक इस मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ाए तो एक्सियल, और मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल। तो अगर मान लो ये पॉइंट जो था वो एक्सियल पे होता तो थीटा कितना रखते, 0, तो v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और मान लो ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे होता तो थीटा कितना रखते हैं, 90, 90 रखेंगे तो v कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। C इक्वल टू अपन सब जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, क्योंकि मीडियम भरा हुआ है तो K लगा देंगे। बस इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम है, ए नहीं दे रखा, तो ए नहीं दे रखा तो ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है, रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है तो इसका हाफ कर देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम, और इसका क्या आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2021, इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज, वो अभी अपन ने बार बार देखा है, ठीक है। ये ऐसा वाला डायग्राम, ये वाला ही बनाएंगे। फिर है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एयर, एयर में कितना है, 2 माइक्रोफेराड, तो जो एयर में होता है वही वैक्यूम वाला मानेंगे। और कह रहा है कि जैसे ही मीडियम में रखा तो कितना हो गया, इतना। तो अपन को रिलेशन पता है मीडियम का और वैक्यूम का, ये होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 12, तो कह रहा है के निकालो, तो आसान है, इसको डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ 6 फिल करना था। बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक्सिस पर v कितना आएगा। तो अपन को पता है कि v जो डाइपोल का v है, अभी अपन निकाला था, क्या आया था, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक्सिस के लिए थीटा कितना होता है, 0, तो कॉस 0 कितना होता है, 1, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेटोरियल का पूछता था, आंसर 0 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। उसमें अपन को क्या करना है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो सबसे पहले अपन सब वो लिख देंगे। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, उसके बीच की डिस्टेंस ले ली स्मॉल डी, ठीक है। इन्हें चार्ज दिया, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, एक को अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। ये सब अपन यहाँ थ्योरी में लिख लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ई निकालेंगे। तो ई कैसे निकालेंगे, तो ध्यान सुनना, ये प्लस प्लेट थी, ये माइनस वाली प्लेट थी, यहाँ पर ई कितना लग रहा है, तो इसकी वजह से ई लगेगा इसी डायरेक्शन में। और माइनस की वजह से लगना तो चाहिए था इस तरफ, पर क्योंकि वो माइनस है तो उल्टा ले लेंगे, तो दोनों बेसिकली एक ही डायरेक्शन में हो गई। तो इसकी वजह से है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो अपन ने ई निकाल लिया। उसके बाद अपन सी निकालेंगे। तो सी कैसे निकालेंगे, सी इक्वल टू होगा क्यू अपॉन वी, ठीक है। फिर अपन वी निकालेंगे, वी इक्वल टू वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, ई डी, ठीक है। फिर ई की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर ये कर दिया डी, सही है। फिर देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा की जगह लिख दिया क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, डी की जगह डी। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो सी इक्वल टू क्यू की जगह क्यू, वी की जगह क्यू डी, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। यही मैंने यहाँ सब किया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखो आराम से निकाल सकते हैं, ये 20 और ये 20 किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। तो फिर इधर कितना आ जाएगा, 40। फिर ये 40 और ये 40 किस में है, सीरीज में, तो 1/40 प्लस 1/40, तो कितना आ जाएगा, 2/40। फिर उल्टा करेंगे तो 40/2 कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। तो इस पूरे का तो आ गया 20। अब ये दोनों किस में है, अगेन सीरीज में, तो 40 और 40 सीरीज में, अभी अपन निकाले तो कितना आएगा, 20। तो ऊपर वाले का 20, नीचे वाले का भी 20, तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40, ठीक है। 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ लिखना भूल गया मैं। तो C1 डैश एंड C2 डबल डैश आर इन पैरेलल, वो दोनों किस में है, पैरेलल।
C1 डैश C2 डैश क्या है बेटा, C1 डैश मतलब इसका और एक इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया, ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद। बाकी फाइनल क्या हो गया, दोनों पैरेलल में, तो टोटल जो होगा पैरेलल में इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफेराड, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2023। इसमें एक क्वेश्चन आ रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। अगेन चार्ज दे रखा है, चार्ज की जगह चार्ज की वैल्यू, के की जगह के की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। निकाल चुके हैं, जो आंसर आया था तीनों ही चार्ज का अपन ने वो एक बार इधर लाए थे, फिर एक को इधर एक को इधर, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2024। 2024 का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो ये अपन ने पहले भी लिखी थी 3 इंटू 10⁶, ठीक है। फिर ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये भी अपन बना चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेराड के पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसके साथ अपन ने चैप्टर नंबर 2 के जो सारे PYQ थे वो अपन ने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।